शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो उन शिक्षक साथियों के लिए है जो प्रधानाध्यापक अथवा प्रधान शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस वीडियो में आप प्रधान शिक्षक अथवा प्रधानाध्यापक से संबंधित 25 सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक से लिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। दूसरा प्रश्न, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है उसे किरण पुंज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तर होगा बी। तीसरा नंबर प्रश्न, किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को कहा जाता है। तो माध्यम में जो छोटे छोटे कण तैरते रहते हैं उन्हें कोलाइड कहा जाता है। उत्तर होगा ए, कोलाइड। प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर का प्रतिरोध 50 ओम से 100 ओम के बीच होता है। उत्तर होगा ए। पांचवा नंबर प्रश्न, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो इसे V = IR के सूत्र पर ज्ञात करेंगे। यहाँ पर V दिया है 220 वोल्ट और I दिया है 2 एम्पियर। यहाँ R निकालना है। तो हम जानते हैं कि V = IR होता है, तो R = V/I होगा। तो यहाँ 220/2 कटेगा 110। तो इस तरह से 110 ओम हो जाएगा। तो ये होगा उत्तर बी, पांचवा का 110 ओम। छठा नंबर प्रश्न, R ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसे न्यूमेरिकली भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। अभी याद रखिएगा कि जब समांतर क्रम हो तो R/N होगा और जब श्रेणी क्रम हो तो N प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन N × R होगा। तो यहाँ उत्तर होगा ए, R/N। सातवां नंबर प्रश्न, ओम का नियम निहित है। तो ओम का नियम होता है V = IR। तो बी आंसर होगा, V = IR में ओम का नियम निहित है। आठवां नंबर प्रश्न, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। 8 का उत्तर होगा ए। 9 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं। उत्तर होगा ए, जनित्र। 10 नंबर प्रश्न, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण जब निकलती है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे निर्गत कोण कहा जाता है। उत्तर होगा सी। 11 नंबर प्रश्न, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो यहाँ लेंस कौन सा है? उत्तल, अर्थात उत्तल है तो धनात्मक होगा और 1 मीटर अर्थात 1 डायऑप्टर। तो बी आंसर होगा +1 डायऑप्टर। 12 नंबर प्रश्न, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 13 नंबर प्रश्न, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ अवतल लेंस है तो यहाँ पर होगा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब 14 नंबर प्रश्न, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में उत्तल लेंस होता है। यहाँ उत्तर होगा बी, उत्तल लेंस। 15 नंबर प्रश्न, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो उत्तर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन को शॉर्ट सर्किट कहा जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। 16 नंबर प्रश्न, गोबर गैस एक प्रकार की है।
तो क्या है? बायोगैस है। उत्तर होगा बी, गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। 17 नंबर प्रश्न, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है। 18 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनाया जा सकता है। 19 नंबर प्रश्न, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर प्रश्न, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। 21 नंबर प्रश्न, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो विद्युत धारा मापने के यंत्र को आमीटर कहा जाता है। उत्तर होगा ए, आमीटर। 22 नंबर प्रश्न, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ये दोनों धाराएं, अर्थात उत्तर होगा सी, डायनेमो से एसी और डीसी दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त की जाती हैं। 23 नंबर प्रश्न, आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। उत्तर होगा ए। 24 नंबर प्रश्न, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत अर्थात फिर से वो ऊर्जा पुनः तैयार हो जाए तो उत्तर होगा सौर ऊर्जा। 25 नंबर प्रश्न, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो याद रखिएगा, एक साधारण प्रिज्म 5 सतह से घिरा होता है, जिनमें से 3 सतह आयताकार होते हैं और 2 सतह त्रिभुजाकार होते हैं। तो उत्तर होगा सी, 5 सतह से। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न रखे जा रहे हैं। फिर अगले वीडियो में कुछ प्रश्नों का लॉट लेकर हम लोग उपस्थित होंगे। आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित वीडियो अपडेट दिए जाते रहते हैं। धन्यवाद।